नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से संबंधित जीके का एक इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार के 20 प्लस प्रैक्टिस सेट हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। तो निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, Who is referred as the father of Indian civil aviation? निम्नलिखित में से किसे भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है? इंडिया में सिविल एविएशन क्रांति की शुरुआत की थी दोस्तों जे.आर.डी. टाटा ने। 1938 में जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया नामक वेंचर का शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, Which of the following countries is known as the country of wind? निम्नलिखित में से किस देश को वायु का देश, पवन का देश कहा जाता है? दोस्तों, जो सरनेम होते हैं कंट्रीज के, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कंट्री ऑफ विंड कहा जाता है दोस्तों डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका रीजन है कि 47% जो है कि ग्रीन एनर्जी है उसको विंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी हवा द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इसको कंट्री ऑफ द विंड कहा जाता है। और डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन, ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन्स कनेक्ट इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस नाम की दो रेलगाड़ियां हैं, वो भारत और किस देश को जोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। दोस्तों, भारत के कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दो हफ्ते में एक बार मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस चलती हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है करेंसी टका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक कंटेन्स। रेड डेटा बुक से संबंधित एग्जाम एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था दोस्तों। सबसे पहले रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो IUCN नाम की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? कैम्ब्रिज यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। तो IUCN द्वारा रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है, जिसमें कि जो भी रेयर प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स अंडर थ्रेट, यानी कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, विलुप्तप्राय प्रजातियां जिनको बोलते हैं, जो कि इस दुनिया पर बहुत कम बची हुई हैं और अब विलुप्त होने वाली हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि रेड डेटा बुक में रेयर प्लांट्स और इंडेंजर्ड एनिमल अंडर थ्रेट इनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब भी भारत में कोई आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगेगा, तो उसमें कौन सा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, तो इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता है कि राइट टू फ्रीडम, स्पीच की फ्रीडम को आप नहीं कर सकते हैं, स्पीच नहीं दे सकते हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको जो कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 20 और 21 के अंदर आता है। इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 20 एंड 21, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट,
गुरुमोरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2022 का। गुरुमोरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल में गुरुमोरा नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ से मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे किसी न किसी रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया। एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर को श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, जो कि सिख रीजन का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है इंडिया का, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ जेवलिन फॉर मैन इन जेवलिन थ्रो। दोस्तों ये क्वेश्चन 2025 में जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार पेरिस ओलंपिक भी हुए हैं और पेरिस ओलंपिक में भी जेवलिन काफी सुर्खियों में रहा था, तो इसीलिए पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.70 मीटर। ठीक है। तो पुरुषों के लिए भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? जो जेवलिन होता है उसकी अधिकतम लंबाई होती है 2.70 मीटर। और दोस्तों उसका वेट कितना होता है फॉर मैन? जेवलिन का वेट होता है 800 ग्राम। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए जो है दोस्तों जेवलिन की लेंथ होती है 2.30 मीटर और उसका जो वेट होता है फीमेल के लिए वो होता है 600 ग्राम। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो गया। मेल के लिए 2.70 मीटर और 800 ग्राम और फीमेल के लिए 2.30 मीटर और 600 ग्राम। दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो पाकिस्तान के अशरफ नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था और इंडिया के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इंडिया के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। फिर उसके बाद पैरालंपिक्स हुए थे दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक्स मतलब जो दिव्यांग या जो विकलांग लोग होते हैं उनके ओलंपिक्स होते हैं। तो उसमें भारत के जो नवदीप सिंह थे पैरा एथलीट, उन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता था। इतना इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है हर्ट्ज। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। इसको हर्ट्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट थे हेनरी हर्ट्ज, इसने इसकी खोज की थी, तो इसीलिए इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी?